आलू ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश छोटे। कपड़े ले ले भाई, कपड़े ले 800 लो। रुपए की। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा कि कैसे मनीषा यहाँ पे मस्ती कर रही थी, और इसी के साथ साथ हम लोग जब अपने घर बराड़ा से निकले थे तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, शीतलहर काफ़ी ज़्यादा थी और ओस की बूंदें भी काफ़ी गिर चुकी थी। तो हम लोग जब चंडीगढ़ जा रहे थे तो चंडीगढ़ जाने के दौरान हमें दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया कि क्यों ना एक बार हिमाचल के बॉर्डर में प्रवेश करके आया जाए और वहाँ की खूबसूरती से थोड़ा सा वाकिफ़ और रूबरू करा भी दिया जाए मनीषा को। तो इसलिए हम लोग बोले कि चलो भाई चलते हैं एक बार हिमाचल, और जय हिमाचल प्रदेश बोलते हुए हम लोग निकले। सो गाइस, वक्त हो रहा है लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ शास्त्री मार्केट। और आज आप लोगों को शास्त्री मार्केट से भी रूबरू कराएंगे। बहुत ही चीप एंड बेस्ट मार्केटिंग है, यहाँ की शॉपिंग के लिए बहुत बेस्ट है। तो गाइस, चंडीगढ़ सेक्टर 22 मार्केट में आप सभी का एक बार स्वागत है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी इंतज़ाम के बावजूद भी भीड़ भड़ाके वाली एरिया है, और यहाँ भी काफ़ी भीड़ हो रखा था। अब चूँकि क्या है ना कि शादियों का सीज़न है और लोगों की शॉपिंग थोड़ी ज़्यादा बढ़ी जाती है, क्योंकि त्योहारों के बाद जब शादियों का सीज़न आता है तो ऑब्वियस ही बात है कि ख़रीदारी सबकी बढ़ी जाती है। उससे पहले हम लोग खरीदारी करते, यहाँ पर अमरूद की खरीदारी शुरू हो चुकी थी विकास की, और विकास एकदम अमरूद लेने में परेशान। मैं हालांकि अमरूद खाता नहीं उतना, लेकिन फिर भी विकास बोला कि भैया एक बार अमरूद ट्राई तो कीजिए। फिर अमरूद खा पी करके पचाने के बाद हम लोग गए, तो फिर विकास बोलता है कि भैया मेरे लिए 200 रुपये का एक सूट खरीद दो। फिर इसके बाद से हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे, और मनीषा भी थी। तरह तरह की चीज़ें हम लोगों ने, वैसे कुछ शॉपिंग करना नहीं था, विकास को ख़रीदना था अपने लिए शॉपिंग और अपने पापा के लिए कुछ जैकेट्स वगैरह लेने थे। और फिर यहाँ पर जैकेट्स की दुकान ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते फिर हम लोग निकले। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी एक बार दिखा दिया जाए कि जो लोग चंडीगढ़ में होंगे कि क्या क्या यहाँ पर न्यू अराइवल विंटर कलेक्शन में है, वो आप लोग देख लें, और देख करके फिर आप लोगों को यहाँ से भी शॉपिंग करने में ईजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगा कि हाँ भाई पता लग जाएगा ना कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आई हैं। तो मैंने बोला कि चलो एक बार दिखाई देते हैं। और यहाँ पर भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में, हाँ नो डाउट ये दिल्ली से तो थोड़ा कॉस्टली है। मुझे लगा कि चंडीगढ़ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चीप एंड बेस्ट होगा, लेकिन उतना चीप नहीं है जितना दिल्ली में था। यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्टली थी। और इसके बाद छोटे छोटे बच्चों के भी कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। विकास बोल रहा था कि मैं ये कब खरीदूँगा, फिर मैंने बोला कि भाई अभी मत खरीद। और इसके बाद से हम लोग फिर निकल रहे थे। मनीषा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी कल से ही, और ये थक गई थी। और कितने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स रखे हुए थे, ओह माय गॉड, दिस वाज अ वेरी अमेजिंग पार्ट। और ये सिर्फ आई थिंक 20 to 30 रुपीज़ पेयर। गाइस, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो शॉपिंग थी वो ऑलमोस्ट हो गई है। ये देखिए, विकास को लेना था, हमने कुछ नहीं लिया। और कुछ लिया हमने नहीं लिया, बस ये लिया डोरमैट। हाँ, डोरमैट ले लिया हमने, वो भी 150 के 4। तो अब हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अभी चलते हैं आगे की तरफ, कुछ खाएंगे पिएंगे, मस्ती करते हैं थोड़ा। लेट्स गो गाइस। हमनी के भूख लग गया था, इसलिए वी आर इन द चंडीगढ़ का सबसे बड़ा मॉल। और चंडीगढ़ के बड़का मॉल का नाम है एलांटे मॉल, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ भी विकास भी है, इनको तो जानती ही हैं, छोटू को। और फिर मैं हुई छोटू। चलिए, इधर से एंट्री है हमारी, इधर पार्किंग है बिल्कुल, आप पार्किंग देख सकते हैं, गाड़ी हमने पार्क कर दी है। मनीषा, अब मनीषा को यहाँ मिल गया, तभी चलेगी भी नहीं, एकदम रुकी हुई है कि नहीं भाई, हमको ज़मीन अपने आप ही चला कर ले जा रही है। देखिए किसी को ढूंढ भी रही है। किसको ढूंढ रही है? अरे महफिल में ये मेरे को पकड़ के बोली ये वाला बॉटल देख। और ये सारे प्रिंटेड बॉटल्स कितने ज़्यादा खूबसूरत, और ये फ्लास्क वाले हैं, वैक्यूम वाले बॉटल्स। तो गाइस, अब हम लोग फूड कोर्ट की तरफ जाने के लिए तलाश कर रहे थे कि कहाँ से जाएं, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉल है, और थोड़ा सा वक्त लग ही गया था हम लोग को बेसमेंट से ऊपर आने में। एंड गाइस, हम लोग क्या वहाँ पे हैं? सो हम लोग पहुँच चुके हैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में। KFC में विकास भी है, ये भी है। सो गाइस, आज की पार्टी विकास की तरफ से।
जब फाइनली हम लोगों ने लंच कर लिया है, ये भी बिल्कुल थक गया और अलॉन्ग विद अस मनीषा, ये तो बिल्कुल थक गई है, करेगी जितना जल्दी हो सके घर ले चलिए, है ना। तो अब हम लोग घर जाने के लिए तैयारी में हैं। और गाइज़ अब यहाँ से बिग बाज़ार की तरफ बढ़ने की हमारी तैयारी हो रही थी, क्योंकि कुछ पसंद आ भी नहीं रहा था और गौतमी की शादी में भी जाना था। मैंने बोला कि कुछ तो ड्रेस ले ही लेते हैं। तो फाइनली बहुत वेट करने के बाद एक चीज़ इनको पसंद आया, सिर्फ एक, वो भी छोटी सी कुर्ती। फाइनली उस कुर्ती के पीछे भी बहुत सारी राज है, मैं आपको क्या बताऊं। और एट लास्ट ये स्वेटर्स भी देख रही थी मेरे लिए, कह रही थी कि आप अपने लिए लीजिए कुछ, आपने कुछ नहीं लिया। तो मैंने बोला कि नहीं यार, मुझे स्वेटर्स नहीं चाहिए, लेकिन फाइनली यहाँ से कुछ ना कुछ ले ही लिया। ये मनीषा अब क्या कर रही है बेबी सेक्शन में, सोच रही है कि मैं भी छोटी बच्ची हूँ, अपने लिए कपड़े ले रही है। ना क्यूट है ना गाइस ये। हाँ बहुत क्यूट है। ये देखिए हीरो को, ये गर्ल्स उधर हीरोइन होगी। बहुत मन कर रहा है छोटे छोटे बच्चे का लेने। ये मैं हूँ और पीछे मनीषा है। देखिए दोनों में कौन क्यूट लग रहा है। तो गाइस बिग बाज़ार से शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए होम डेकोर में, और यहाँ पर भी मनीषा पहली बार ऐसे शॉप में देखी थी सब कुछ सजाने वाला, और इसमें सारा घर का इंटीरियर सामान था। और यहाँ पर भी बहुत अमेजिंग चीज़ रखे हुए थे, खूब सुंदर सुंदर फाउंटेन्स वगैरह सब कुछ। विकास भी यहाँ से लेने के लिए कह रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। होम डेकोर की सारी चीज़ें अक्सर लोगों को तो अच्छी लगती ही लगती हैं। उसके बाद मनीषा की नज़र पड़ गई अपने फेवरेट चीज़ों पे, और वो कुछ नहीं है बल्कि मेकअप बॉक्स था। मैं बोला यार ये मेकअप बॉक्स भी डबल ट्रिपल स्टोरी के आने लग गए क्या, मतलब पहले तो एक डब्बा सा आता था, अब तो ये देखो 4-4 स्टोरी ये भी आ रहा है, अलग अलग उसमें वो है। और फिर इसके बाद इसके अंदर की लाइटिंग से इतनी खूबसूरत थी कि सारी चीज़ें अपने आप खूबसूरत, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। मम्मी को तो ये सारे फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं। और उसका छोटा सा ये कछुआ, और साथ में यहाँ छोटे छोटे स्वैन भी रखे हुए थे, एलिफेंट्स। ये सारे घर को सजाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ पे कपबर्ड्स के ऊपर तो गाइस मनीषा पहुँच चुकी हैं अब अपने फेवरेट जगह पे, और उनको देखिए सबसे प्यारा ये लग रहा है। क्या ये दो छोटे छोटे कबूतर जो आया था मेरे रूम में, कबूतर इनके रूम में आया था कबूतर। दो रैबिट्स भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। और भी मनीषा तरह तरह गिफ्ट शॉप में हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए चीज़ों को। और देखिए ग्लासेस कितने सुंदर हैं। ये देखिए मनीषा दिखा रही है, कौन है मनीषा के दोस्त, मनीषा अपने दोस्तों को दिखा रही है। देखिए हाँ ये देखिए, आलू ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश छोटे बच्चे। कपड़े ले ले भाई, कपड़े ले 800 रुपए की। 800 रुपये 800 रुपये 800 रुपये बिग बाजार में सेल लगे हुए। पहले जब आप लोग देख सकते हैं इनका अपना चोको पाई, लोटो पाई, पता नहीं क्या क्या खरीदना शुरू हो चुका है, और हम लोग बिल्कुल घूम ही रहे हैं। मनीषा बाय कर रही है, बाय मनीषा जाओ। और फिर अब वक्त हो चला था कि हम सब बाहर जाएं और घर की तरफ रवाना हों, क्योंकि अब शाम भी होने लगा था। और यहाँ पे फिर हम लोग जब बाहर निकले तो बाहर का दृश्य क्या मस्त लग रहा था, बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। और वैसे भी क्रिसमस और न्यू ईयर आने वाला है, लोगों की आवागमन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रचलित थी और बहुत मज़ा आ रहा था। ये बार बार हम आ रहे थे जा रहे थे, टाइम लैप्स का शूट का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये है आई लव चंडीगढ़ यानी एलांटी मॉल के ठीक सामने, और क्या खूबसूरत नज़ारा, वाव। One can easily fall in love with the places like Chandigarh, and this was simply the most amazing place. So guys, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और चंडीगढ़ के बारे में आप सभी की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझे तो अभी एलांटे मॉल और शास्त्री मार्केट बस दो ही मैं दिखा पाया। अगली बार फिर कभी चंडीगढ़ जाएंगे तो वहाँ की भी कई सारे नए नए जगहों को एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। आपका दिन मंगलमय हो, बिल्कुल कस्टमर केयर के जैसे। थैंक यू सो मच, बाय।